अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में आगे बढ़ते हुए दीदार खातून मलहून से कहती है, लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे जल्दी शादी करें। मैं फातिमा खातून के बारे में कुछ नहीं कह रही, वो सोच लेगी। मलहून कहती, तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं दीदार, फिर भी तुम्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं इस शादी की मंजूरी देती हूँ और उस्मान सरदार भी इसके खिलाफ नहीं है। तो दीदार कहती, अगर ऐसा है तो हम सब्र के साथ इंतजार करेंगे। जबकि इधर कासम और सुलेमान डेफने के साथ तलवारबाजी कर रहे होते हैं। डेफने उनसे लड़ रही होती है। उन्हें देखते हुए दीदार मलहून से कहती, वो अपनी बहन जैसी नहीं है ना? मलहून कहती, हाँ नहीं है। नीलोफर 1000 बार सोचती है और एक बात कहती है, मगर इसकी बहन बोलने से पहले कभी नहीं सोचती। दीदार कहती, अल्लाह गारत करे, वो बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है, वो आखिरकार काफिर है। और फिर इधर लड़ते लड़ते डेफने खुद जमीन पर गिर जाती है और फिर उठती है। तो कासम कहता, तुम तो तलवार भी नहीं पकड़ सकती खाला। तो डेफने कहती, नहीं, ये तुम्हारे ताकतवर होने की वजह से है। सुलेमान कहता, काश तुम जल्दी आती, हम तुम्हें मिलना चाहते थे, हमारे साथ रहो। डेफने कहती, मैं भी तुम्हें मिलना चाहती थी, मगर मलहून खातून शायद नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, उससे मैं पसंद नहीं हूँ। कासम कहता, क्या ऐसा हो सकता है? वो क्यों नहीं चाहेगी? सुलेमान कहता, हाँ बिल्कुल, मेरी दादी की बातों पर ध्यान न दो, वो सब पर गुस्सा होती हैं। डेफने कहती, क्या वाकई? क्या वो आपकी वालदा पर भी गुस्सा होती हैं? तो सुलेमान कहता, और वो भी बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि हम नहीं समझते, लेकिन हम सब कुछ सुनते हैं। जबकि मलहून और दीदार भी पास बैठी ये सब बातें सुन रही होती हैं। तो डेफने कहती, जो कुछ भी हो जाए, आप अपनी वालदा के साथ रहेंगे, आपकी वालदा हमेशा हक पर होती हैं। और फिर कहती, लेकिन बुजुर्गों को भी नाराज नहीं करना चाहिए मेरी जान, वो आपको तोहफे भी देते हैं। और हंसने लग जाती है। ये सब सुनकर दीदार कहती, बू बहुत बुरी है। और फिर इसी दौरान नीलोफर वहां पर आती है और कहती, चले अपनी खाला को अलविदा कहें। तो कासम और सुलेमान हैरानगी से पूछते, क्या खाला जा रही हैं? तो फातिमा कहती, नहीं फिक्र मत करो, ये मेरे साथ सगोत जाएंगी। डेफने कहती, चर्च जाकर मैं दुआ करूंगी, फिर वापस आऊंगी। तलवार का अलविदा। और फिर वहां से रवाना हो जाती है, जबकि फातिमा भी उसके साथ चली जाती है। और नीलोफर अपने बच्चों को प्यार करती है, जबकि पास बैठी मलहून ये सारा मंजर देख रही होती है। उधर जंगल में से आगे बढ़ते हुए उरहान साहब और काई सिपाही जैसे ही अपने घोड़े भगाते हुए आर्मुदेस किले की जानब जा रहे होते हैं, तो रास्ते में से गुजरते हुए वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ होता है, जिसे मार कर वहां बांध दिया गया होता है। जबकि पास से कुछ लाशें भी पड़ी होती हैं। उन्हें देखते हुए उरहान साहब और बाकी सरदारान रुक जाते हैं। उस मरे हुए आदमी को दरख्त के साथ इस तरह बांधा हुआ होता है कि उसके हाथ के जरिए इशारा बनाया गया होता है कि इस तरफ। उसे देखकर शहनशाह साहब कहते, मैं इस बूढ़े को जानता हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ये अपनी दुनिया में रहते थे। ये दुश्मन मुख्तलिफ है उरहान साहब, ये इंसानों को काट डालते हैं, मासूमों को मार देते हैं, हमें हमारी सबसे कमजोर जगह पर मारते हैं। उरहान साहब कहते, हमारे शोहदा की तदफीन करो, अगर इनमें मासूमों को मारने की बेरहमी है तो हमारे पास भी हिसाब लेने की जरूरत है, चलो। और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें सगोत दिखाया जाता है, जहाँ फलादियोस ताजर का लिबास देवतन किए पहुंच चुका होता है। इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए देखता है कि फातिमा और डेफने भी वहां मौजूद होती है, जिन्हें देखते साथ ही वो अपना रास्ता बदल लेता है और पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। जबकि डेफने भी वहां से आगे बढ़ जाती है, तो पीछे से फातिमा एक खातून से कहती, हमारी मेहमान पर नजर रखना, इसे तन्हा मत छोड़ना, तुम्हारी नजरें हमेशा उन पर रहें। तो वो खातून कहती, जो हुक्म फातिमा खातून। और डेफने चर्च की जानब जाना शुरू कर देती है। जबकि फलादियोस वापस मुड़कर फातिमा की जानब देखता है और फातिमा भी एक जानब रवाना हो जाती है, तो फलादियोस भी उसी की जानब रवाना होता है। आगे बढ़ते बढ़ते फातिमा फलादियोस की दुकान पर आती है, जहाँ फलादियोस मौजूद नहीं होता। और इसके बाद थोड़ा आगे आती है और परिंदों की दुकान पर आती है, जहाँ वो मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे देखने लग जाती है और सोच बचार में मुब्तला हो जाती है। तो एक जानब से फलादियोस आ जाता है और कहता, मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें किससे तशबीह दूं। फलादियोस की आवाज सुनकर फातिमा खुश हो जाती है। फलादियोस कहता, तुम इन परिंदों जैसी हो। तो फातिमा कहती, अकचोरा, मैं परिंदे जैसे क्यों हूँ? फलादियोस कहता, इनके पिंजरे होते हैं तुम्हारी तरह। तो फातिमा कहती, हम इन्हें जिम्मेदारियां कह लें? फलादियोस कहता, चाहे जिम्मेदारी कहो या हदें, सब एक ही जगह ले जाती हैं। और फिर कहता है, मैंने सुना है यगीत नाम का कोई शख्स तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है। यह सुनकर फातिमा पूछती, तुम ये कैसे जानते हो? फलादियोस कहता, हर किसी की जुबान पर है, क्या तुम उससे शादी करोगी? यह सुनकर फातिमा अपनी आंखें चुराना शुरू कर देती है और कहती, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं सोचूंगी। तो फलादियोस कहता, तुम सोचोगी हाँ, यानी इनकार नहीं करोगी। और फिर कहता है, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि तुम इस पिंजरे में कैद कबूतर जैसी हो, तुम्हारे उड़ जाने का बहुत पहले ही फैसला हो चुका है। तो फातिमा कहती, तुम मुझे कहां से पहचानते हो, कहां से जानते हो, और वैसे भी तुम्हें मेरे जवाब से क्या गर्ज? तो फलादियोस फातिमा को देखते हुए अपने दिल में सोचता है, क्या तुम ऐसे अकचोरा को देखती हो या मुझे? हम में से कौन असली है फातिमा? मैं वो दुश्मन हूँ जिसे मारने की तुमने कसम खाई है। अगर तुम मेरा नाम जानती तो क्या फिर भी ऐसे ही देखती? जबकि फातिमा फलादियोस को देखते हुए अपने दिल में कहती है, जब तुम ऐसे देखते हो तो मेरे जहन को मेरे दिल का दुश्मन क्यों बनाते हो? हकीकत में कौन हो तुम? फलादियोस अपने दिल में कहता, मैं जाल बिछाने वाला फलादियोस हूँ, अकल से, तलवार से
रास्ता बनाने वाला आदमी हूँ। एक खेल से मैं हार गया अपने जल्लाद से। और फिर फलादियोस फातिमा से कहता है शायद मैं इस परिंदे को आजाद करना चाहता हूँ। तो फातिमा कहती इस परिंदे को कैद करना भी और आजाद करना भी किसी के बस में नहीं। तो फलादियोस कहता लेकिन देखो इंसान, कभी कभी जो इसे रोकता है, जिन जालों में वो ना गिरने का दावा करता है, जानबूझकर इनमें गिर जाता है और फिर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है तो बहुत से कबूतर उड़ना शुरू हो जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। और फिर फलादियोस अपने हाथ फैलाते हुए कहता तमाम परिंदों को आजाद होना चाहिए। और फिर फातिमा से कहता तुम वो शादी करने पर मजबूर नहीं हो जो तुम नहीं चाहती। तो फातिमा कहती तुम अपनी हद पार कर रहे हो अकचोरा। तो फलादियोस कहता ये नामुमकिन है। जबकि इस दौरान सामने से ही यगीत भी आ रहा होता है और उसका सिपाही यगीत को कुछ बता रहा होता है और फलादियोस यगीत को देख लेता है। तो फौरन अपना चेहरा दूसरी जानब करते हुए कहता माफी चाहता हूँ फातिमा खातून, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है और फातिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी दौरान अगले ही लम्हे यगीत भी फातिमा के पास आ जाता है और कहता है फातिमा खातून। तो फातिमा फौरन अपने आंसुओं को साफ करने लग जाती है। और फिर यगीत कहता दैफने खातून रोमालवी से मिलना चाहती है, हम तुम्हारे साथ पहले चलते हैं। फातिमा कहती आओ चलो और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि फलादियोस सगोत की गलियों में से गुजरता हुआ एक जानब आकर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पगड़ी उतारते हुए कहता खेल खत्म हुआ। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए उस जगह पर आते हैं जिस जगह पर मुअब्बद सुरमाओं ने एक छोटे कबीले को तबाह बर्बाद कर दिया होता है। सब कुछ जला दिया होता है, सब लोगों को मार दिया होता है, हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़कर उन लाशों को देखते हैं। सबको मारकर हर चीज जला दी होती है। उन्हें देखते हुए खलील कहता मेरे अल्लाह तू ही मदद फरमा। और फिर उरहान साहब आगे बढ़ते हैं और सबको देखते हैं और बहुत ज्यादा गमजदा हो रहे होते हैं और वहां मौजूद मुर्दा लोगों की आंखों को बंद करते हैं। तमीर बोगा कहता ये कैसा कीनापन है, ये कैसी नफरत है। और एक खातून की आंखों को बंद करता है। तमाम सिपाही ये मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा गमजदा और परेशान हो रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अगर मैंने इनका हिसाब ना लिया जिन्होंने आपके साथ ये किया है तो मुझे भी उरहान सरदार मत कहना। और फिर इसके बाद उरहान साहब उठते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे आने लगते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही ड्रमों के पीछे देखते हैं तो वहां एक बच्ची मौजूद होती है जो कि डरी और सहमी हुई होती है। उरहान साहब आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास आते हैं। वो बच्ची मुसलसल रो रही होती है और डर कर कांप रही होती है। उरहान साहब कहते डरो मत, इधर आओ बेटा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और भी थोड़ी देर के बाद वो बच्ची हौसले के साथ बाहर निकलती है और उरहान साहब के पास आती है और पूछती क्या तुम उरहान सरदार हो? तो उरहान साहब हाँ में इशारा करते हैं और कहते हाँ मुझे उरहान सरदार कहते हैं। तो वो बच्ची कहती मुझे बताया गया था कि तुम आओगे। और फिर अपने थैले में से एक पैगाम निकालते हुए उरहान साहब को देती है और कहती उन्होंने ये आपको देने को कहा है। उरहान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मैं आर्मोडेज किले में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उरहान, अपने रहम के सबूत के तौर पर मैंने बच्ची को नहीं मारा, हेक्टर। और फिर बच्ची की जानब देखते हैं तो बच्ची डरते हुए कहती हरगिज मत जाना उरहान साहब, वो आपको भी मार देंगे। तो उरहान साहब कहते इधर आओ और उस बच्ची को उठा लेते हैं और उससे प्यार करते हैं और कहते तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है, अब ये भाई तुम्हें महफूज जगह ले जाएंगे, चलो शाबाश। और फिर उरहान उस बच्ची को उठा लेता है और उरहान साहब वहां मौजूद लाशों को देखते हैं और गुस्से से कहते मैं इसका बदला लेने से पहले नहीं मरूंगा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।